हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 7, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इस यूनिट के अंदर अभी तक हमने डिफरेंट 3 मेथड जो है वो डिस्कस की है। वो कौन कौन सी है? तो पहली है टेलर सीरीज, देन यूलर्स मेथड, एंड थर्ड वन इज द मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। अब देखो, ये तीनों मेथड जो है वो हमने डिटेल में देखी है, इसके बेस पे एग्जांपल भी देखे हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना हो तो आप प्रीवियस वीडियोस जो है वो आप देख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? तो आज हम इस वीडियो में जो नेक्स्ट मेथड है वो बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो है रंच कुत्ता मेथड। अब देखो, ये दो टाइप की है, सेकंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। तो आज हम इस वीडियो में रंच कुत्ता सेकंड ऑर्डर मेथड जो है उसके बारे में हम देखेंगे और एग्जांपल भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो सी, यहाँ पे हेडिंग है रंच कुत्ता मेथड। अब देखो, ये मेथड जो है क्यों डेवलप की है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने इस यूनिट के अंदर जो मेथड देखी, यूलर्स मेथड, तो उसमें हमने देखा था कि उसके अंदर जो एक्यूरेसी है, रीजनेबल एक्यूरेसी हमें लानी है थोड़ी बहुत भी, तब भी हमें जो स्टेप साइज़ है मतलब कि एच, वो बहुत स्मॉल लेना पड़ता है। ओके, तो नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीज हो जाते हैं। और उससे पहले हमने देखी टेलर मेथड। अब वो टेलर मेथड जो है वो हम हायर ऑर्डर के लिए जो हम करें तो उसमें हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमें ऑप्टेन करनी पड़ती है पहले, तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, राइट। सो इसके कंपेयर में, ये दोनों मेथड के कंपेयर में एक ऐसी मेथड जो है वो डेवलप की गई कि उसके अंदर हमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। ओके, हर एक स्टेप पे। और वो भी कहाँ से? तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है उसकी इनिशियल कंडीशन दी होती है, बस डायरेक्टली वहाँ से हमें मिल जाती है। ओके, और वो मेथड जो है वो कौन सी मेथड है? रंच कुत्ता मेथड। ओके, सो ये बहुत ही इजी मेथड है और उसमें एक्यूरेसी जो है वो पिछली जो हमने सारी की सारी जो मेथड देखी है उसके कंपेयर में अच्छी मिलती है। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रंच कुत्ता मेथड, वो भी रंच कुत्ता मेथड ऑफ अ ऑर्डर 2। अब इसके अंदर इस टाइप का जो एग्जांपल आते हैं ऑर्डर 2 का, ओके, सेकंड ऑर्डर का, वो भी रंच कुत्ता मेथड का, तो हमें किस तरह से एग्जांपल को कैलकुलेट करना है, कौन से स्टेप्स जो है वो हमें याद रखने हैं, वो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। ओके, चलिए, तो उससे पहले हम कंसीडर करते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो कौन सा दिया हुआ है? देखिए, ये हमने बहुत टाइम देखा है, सारे मेथड में देखा है, दिया होता है एग्जाम्पल के स्टेटमेंट के अंदर। वो है dy बाई डी एक्स। अब ये डेरिवेटिव टर्म है, उसको हमें डिनोटेट करना है कोई और तरीके से तो भी हम कर सकते हैं। कैसे? वाई डैश इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दिया होता है और उसके साथ जो दी होती है वो है इनिशियल कंडीशन। ओके, मतलब ये y ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो। दैट मीन्स, सिंपल है इसका कहने का मतलब कि ये इनिशियल वैल्यू एक्स जीरो जो है वो वैल्यू पे y कितना होता है उसको डिनोटेट किया है वाई जीरो से। बहुत इजी है। चलिए, तो अब हम जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप जो है वो हमें एग्जाम्पल कैलकुलेट करने के लिए फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे एच जो है वो हमें स्टेप साइज दी होती है, मतलब जो इंटरवल होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। सो वो इंटरवल के बीच में वो इंटरवल की लेंथ क्या है या उसकी विड्थ क्या है, वो हमारा एच हो जाएगा, राइट। तो ये एच जो है वो भी दिया होता है आपको। तो ये जो सारी जो डिटेल्स जो दी हुई है
सारे जो डेटा, दैट मीन्स मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये इनिशियल कंडीशन। जैसे हमने बोला ये इनिशियल कंडीशन जो दी होती है वहाँ से हमें डायरेक्ट जो है आंसर मिलेगा, ओके, और एक्यूरेसी भी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो मैं आपको डायरेक्ट जो स्टेप जो है वो मैं बता देता हूँ, वो आपको फॉलो करने रहेंगे। देखिए ये जो स्टेप्स है, ये 5 स्टेप्स है डिफरेंट, वो ज़रूरी है। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हो, उनका आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना हो, वो भी कौन सी मेथड से, रंज-कुत्ता मेथड ऑफ ऑर्डर 2। तो आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेगी। बहुत इजी है। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई एफ ऑफ एक्स वाई, x0 y0 एंड टेक द वैल्यू ऑफ h। ये जो सब कुछ जो है वो हमें जो स्टेटमेंट दिया होता है एग्जाम्पल का, वहाँ से हमें मिल जाएगा। तो उसमें हमें कुछ नया कुछ नहीं करना है, किस तरह से लिखना है वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है सेकंड, फाइंड करना है k1। अभी k1 इक्वल टू क्या है, h इंटू एफ ऑफ x0 y0। तो ये हमें फाइंड करना है एफ ऑफ x0 y0, ये जो इनिशियल कंडीशन दी होती है वहाँ से, और उसको h के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट जो है फाइंड करना है k2। अब k2 क्या है, सी h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k1। मतलब ये x जो है उसमें h ऐड करना है स्टेप साइज, और y0 जो है उसमें जो प्रीवियस वैल्यू फाइंड की k1 की वो ऐड करनी है, वो याद रखना है। देन फोर्थ स्टेप बहुत इजी है, ये k1 एंड k2 जो हमने फाइंड किया ना उसका एवरेज निकाल लो, यानी कि 1/2 इंटू k1 प्लस k2, उसको नाम दे दो k, ओके। अब हमें हर एक में सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ओके, x की वैल्यू जो दी होती है उसके लिए। तो y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, अभी इनिशियल हमें x एंड y को क्या बोला था, x0 एंड y0, तो हमें नेक्स्ट मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, y1 एंड x1। तो y1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वो हम क्या करेंगे, y0 प्लस k, और कौन से पॉइंट पे, तो एट x1। अब x1 कहाँ से फाइंड करेंगे, तो x0 तो हमारे पास है ही, उसमें आप h ऐड कर दो तो ये मिल गया। सो हमें नेक्स्ट y की वैल्यू, y0 तो हमने इनिशियली दिया होगा, नेक्स्ट y1 जो है फाइंड करना है, कहाँ पे, x1 पे। तो ये x1 एंड y1 जो है ये दो इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। जटी ये सिंपल 5 स्टेप जो है वो आपको याद रखने हैं, उसके बेस पे आप कोई भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए तो हम अभी देखते हैं डायरेक्ट एक एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छी तरह से ये जो मेथड है वो आपको समझ में आ जाए। तो सी ये एक एग्जाम्पल है मेरे पास, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया हुआ है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, यूज़ सेकंड ऑर्डर रंज-कुत्ता मेथड। ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। कौन सी मेथड है, तो रंज-कुत्ता। अब कौन सा ऑर्डर यूज़ करना है, तो सेकंड ऑर्डर। हम आगे और एक मेथड देखेंगे, फोर्थ ऑर्डर रंज-कुत्ता मेथड, राइट। तो उसके जो स्टेप्स जो है वो डिफरेंट रहेंगे। तो उसके लिए हमें जो दिया है वो क्या दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो टू सॉल्व, ये हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, कौन सा, dy/dx इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dy/dx इक्वल टू 3x प्लस वाई, ओके, ये दिया हुआ है। तो वहाँ से हम क्या लिखेंगे, उनको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना वो कौन सा है, dy/dx इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। तो सी यहाँ से हम ये एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है ना वो हम लिख सकते हैं, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई। तो देखो ये एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखा है, 3x प्लस वाई। सो ये जो दिया है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ से हमें बस इतना लिखना है, गेटिंग। चलिए अब इनिशियल कंडीशन दी है, वो क्या दी हुई है, कि इनिशियल कंडीशन जो दी है वो है y इक्वल टू 1.3 व्हेन x इक्वल टू 1, ओके। सो इनिशियल कंडीशन है तो x को हम क्या बोलेंगे, x0, वो क्या दिया हुआ है 1,
एंड वाई जीरो इक्वल टू दिया हुआ है 1.3। दैट मीन्स हम उनको अलग तरीके से लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं कि y ऑफ 1 इक्वल टू वाई जीरो दिया है हमें 1.3। उसको स्टैंडर्ड कंडीशन के साथ हम कंपेयर करें तो क्या लिखेंगे, y ऑफ x जीरो इक्वल टू वाई जीरो, बस यही दिया है। सो x जीरो हमारा क्या हो जाएगा 1 इनिशियल कंडीशन एंड y जीरो क्या दिया हुआ है 1.3। ओके, तो ये हमारा पहला स्टेप है। पहला स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपको डेटा दिया हुआ है वहाँ से हमें ये फंक्शन एंड इनिशियल कंडीशन जो लिखनी है वो हमने लिख दी, और उसके साथ में हमें स्टेप साइज लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है टेकिंग स्टेप साइज, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है, लेकिन स्टेप साइज कितनी लिखी है 0.1। तो हमें h इक्वल टू क्या लेना है 0.1 लेना है। ओके, चलिए, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। कौन सा, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है रंज कुत्ता मेथड ऑफ ऑर्डर 2 का, उसका ये पहला स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, सिंपली फाइंड k1। k1 इक्वल टू क्या है h इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो, तो वो हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे, सी ये हमारा सेकंड स्टेप है, देखो ये। सो k1 फाइंड करना है, तो k1 इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो लिखा है। अब देखो यहाँ पे पहले ये एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू फाइंड करो, जो भी आंसर आए उसको h के साथ मल्टीप्लाई करो। तो सी यहाँ पे लिखा है h इक्वल टू क्या है 0.1, ये हमें पता है। ये जो है फंक्शन वो फाइंड करना है x एंड y की कौन सी वैल्यू के लिए, तो इनिशियल वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू रख दो, तो एफ ऑफ क्या है x जीरो हमारा क्या है 1, तो ये 1 लिखा है, कॉमा y जीरो क्या है 1.3, तो ये 1.3 लिखा है। अब ये हमें फाइंड करना रहेगा, राइट। किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखिए ये हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, हमें चाहिए क्या एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो। तो यहाँ पे x एंड y की जगह पे x जीरो एंड y जीरो की वैल्यू रखेंगे, तो 3 है, x जीरो हमारा कितना है 1, ये प्लस y जीरो कितना है 1.3, इस तरह से हमें रखना है। सो 3 इंटू 1 3 प्लस 1.3, सो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 4.3। किसका, ये फंक्शन का, उसका जो भी आंसर है, यानी कि एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो का आंसर मिला 4.3। उनको हमें h के साथ यानी कि 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा 0.43। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने देखा था थर्ड स्टेप क्या फाइंड करना है, फाइंड k2। सो k2 इक्वल टू इक्वेशन है हमारा h इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो के साथ h ऐड करना है, कॉमा y जीरो के साथ जो प्रीवियस वैल्यू फाइंड की k1 की वो ऐड करना है। तो देखो हमें पहले ये जो फंक्शन है वो फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखो x जीरो क्या है हमारा 1 है, तो 1 प्लस h क्या है हमारा 0.1। सो x जीरो प्लस h क्या आएगा 1.1 आएगा, तो ये 1.1 लिखा है। देन y जीरो कितना है 1.3 एंड k1 कितना है 0.43, तो दोनों का एडिशन क्या आएगा हमारा 1.73। सो x एंड y की ये वैल्यू के लिए हमें ये फंक्शन फाइंड करना है, तो वो कहाँ से फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ से। तो ये 3 इंटू एक्स, तो ये x क्या लेना है हमें 1.1 प्लस y, तो y क्या लेना है 1.73। तो ये आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.3 प्लस 1.73 करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे ये वाला 0.503। ओके, चलिए अब हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो कौन सा है, तो सी ये k1 एंड k2 का एडिशन करना है, मीन्स k1 प्लस k2। तो k1 की वैल्यू 0.43, k2 की वैल्यू 0.503 रखी है, ये दोनों का एडिशन करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो हमें फाइंड जो k की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी 0.4665। तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। अब हमारा फाइनल स्टेप जो है फिफ्थ वो क्या है,
तो वो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी, y0, तो नेक्स्ट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, y1। तो y1 किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जो इनिशियल वैल्यू दी है उसमें हमें जो प्रीवियस k फाइंड किया है वो हमें ऐड करना है। ये k फाइंड किया वो, तो ये करोगे आप तो y0 इक्वल टू क्या होगा हमारा 1.3 और k कितना मिला 0.4665, तो हमारा जो y1 का आंसर है वो आएगा 1.7665। कहाँ पे आएगा, तो एट x1। अब x1 कहाँ से फाइंड करेंगे, तो x की इनिशियल वैल्यू x0 और यहाँ पे ऐड क्या करना है, स्टेप साइज, तो h, तो यहाँ पे x0 की वैल्यू 1 रखो एंड h मतलब 0.1, तो x1 का आंसर क्या आएगा 1.1। अब देखिए हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, तो अप्रोक्सीमेट y, सो y फाइंड करना है व्हेन x इक्वल टू 1.2, मतलब कि x की वैल्यू 1.2 हो तब y कितना है। तो अभी इनिशियल वैल्यू x0 की क्या आई हमारी 1 है, दी हुई है। अभी हमने h ऐड किया तो हमें x1 मिला, क्या मिला 1.1। तो ये जो सारे स्टेप जो है ना वो हमें अगेन फॉलो करने हैं। क्यों, क्योंकि x1 के अंदर हम अगेन 0.1 ऐड करेंगे तब जाके हमें 1.2 मिलेगा और वो 1.2 पे y कितना है वो फाइंड करना है, राइट। सो ये हमें आंसर मिला है y1 का, लेकिन x1 पे x1 कितना आया 1.1, हमें क्या चाहिए x की वैल्यू 1.2 हो तो y कितना है वो चाहिए। तो ये जो 5 स्टेप जो हमने अभी तक ये फॉलो किए हैं ना उनको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, बट वी हैव टू चेंज द इनिशियल कंडीशन। ओके, ये सब कुछ कहाँ से मिलता है, हमें इनिशियल कंडीशन पे से मिलता है। तो स्टार्टिंग में हमने इनिशियल कंडीशन कौन सी ली, जो हमें स्टेटमेंट में दी हुई है वो ली। अब हम इनिशियल कंडीशन कौन सी लेंगे, जो हमें ये फर्स्ट स्टेप के बाद है ना, ये जो फर्स्ट पोर्शन है एग्जाम्पल का, वहाँ से हमें जो ये y1 एंड x1 की जो वैल्यू मिली है वो हम इनिशियल कंडीशन लेंगे। सो y0 एंड x0 की जगह पे क्या लिखेंगे, y1 इक्वल टू 1.7665 एट x1 इक्वल टू 1.1। तो ये लिया हमने, गेटिंग। सो ये इनिशियल कंडीशन हो गई। तब हम x0, y0 लिखते थे, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, x1 y1 लिखेंगे। स्टेप सारे सेम ही फॉलो करने हैं, सिर्फ हम नेम चेंज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमने प्रीवियस स्टेप के अंदर x एंड y को क्या बोला है, x1 एंड y1, गेटिंग, और उसको हम एज अ इनिशियल वैल्यू हम लेंगे और आगे की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो टेक x1 1.1 एंड y1 1.7665, तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू आई, मतलब कि हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, k1 फाइंड करना है। तो k1 का इक्वेशन ये है, तो h इक्वल टू 0.1 रखो और f ऑफ x1 y1 कहाँ से फाइंड करेंगे, तो देखिए x1 की वैल्यू 1.1 रखो एंड y1 की वैल्यू ये रखो। बाद में हमें पता है हमारा जो फंक्शन है वो क्या हुआ, दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3x प्लस वाई, बस उसमें ही हमें वैल्यू एंटर करनी है। तो क्या आएगा 3, x अभी क्या लेना है हमें, ये 1.1 प्लस y कितना है 1.7665, गेटिंग। इतना लोगे तो आपका जो आंसर है इनका वो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 5.0665 आएगा। ओके, किसका, ये फंक्शन का, उसको हमें 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल आंसर आएगा 0.5067। बहुत ईजी है, ओके, कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब यहाँ पे जो सारे फॉलो किया ना वही करना है। देखिए ये इनिशियल कंडीशन हमने लिखी थी ये वाली, वो ये हो गई। फर्स्ट k1 यहाँ पे था तो ये k1 हमारा ये हो गया। अब क्या है, k2 फाइंड करना है। सो k2 किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसकी फॉर्मूला यहाँ पे लिखी है, सिर्फ x0 एंड y0 की जगह पे x1 एंड y1 लिखा है, तो ये लिखा है। अब हमें ये x1 प्लस h, x1 क्या है 1.1, उसमें हम 0.1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1.2 आएगा। देन y1 हमारा ये दिया हुआ है, उसमें हमें क्या ऐड करना है, k1, प्रीवियस जो आंसर है वो 0.5067, तो वो क्या आएगा 2.2732। अब ये दोनों की वैल्यू हम 3x प्लस वाई में रखते हैं तो हमें फंक्शन मिलेगा, यानी कि 3
x क्या आया हमारा 1.2, तो 3 इंटू 1.2 करेंगे प्लस y 2.2732। तो इनका आंसर क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 5.8732 आएगा। और किसका, ये फंक्शन का, उसको हम 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.5873। तो ये मिल गया। अब क्या करना है, K1 एंड K2 मिल गया तो ये दोनों का एडिशन करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, एवरेज लेनी है। तो ये K1 की वैल्यू यहाँ पे रखो, K2 ये दोनों के बीच में एडिशन करो, जो भी आंसर आए उसको 2 से डिवाइड करो तो हमें इसका आंसर मिलेगा 0.5470। किसका, उसको बोलो K। ओके, चलिए तो अब हमें आंसर लिखना है। तो हम नेक्स्ट, अभी हमने इनिशियल वैल्यू क्या ली थी, x1 एंड y1। अभी यहाँ से हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी y की, तो उसको हम क्या बोलेंगे y2। तो वो कहाँ से मिलेगा कि इनिशियल वैल्यू कौन सी ली थी हमने, y1, उसमें हमें ऐड करना है जो हमारा k के आंसर आया ना वो, गेटिंग। तो हम लिखेंगे y2 इक्वल टू y1 प्लस के। तो ये दोनों की वैल्यू रखो y1 एंड k की, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ये 2.3135। अब ये y2 की वैल्यू आई, लेकिन वो कौन से x के लिए आई, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एट x को क्या बोलेंगे, नेक्स्ट x को, प्रीवियस हमने बोला था x1, तो नेक्स्ट को क्या बोलेंगे x2 इक्वल टू प्रीवियस जो भी है इनिशियल वो क्या है हमारा x1, उनमें हमें h ऐड करना है। h का मतलब क्या है 0.1, x1 हमने कितना लिया 1.1 और h कितना है 0.1, सो हमारा आंसर क्या आएगा 1.2। तो ये हमारा आंसर आ गया कि x की वैल्यू जब 1.2 है तब हमारा y कितना आया 2.3135। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमें पूछा क्या गया था, अप्रोक्सीमेट फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 1.2। बट हमें x0 की वैल्यू कितनी दी थी, 1 दी थी, और h जो है वो कितना दिया था, 0.1 दिया था, राइट। तो हमने किया क्या, ये x0 इनिशियल वैल्यू में हमने 0.1 ऐड किया, तो उसको बोला, हमने बोला x1। ओके, x1 बोला, वो क्या आएगा 1.1, और उसमें अगेन हमने सेम स्टेप फॉलो किया तो क्या मिला x2 मतलब 1.2। तो फाइनली x2 बोला हमने, वो हमारा 1.2 आया, तो वो वैल्यू पे हमारा y मतलब कि y2 कितना है, वो हमारा ये आंसर है। गेटिंग। सो बहुत ही इजी मेथड है। ओके, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो मोस्ट आईएमपी मेथड है। तो ये हमने आज क्या देखा, रंज कुत्ता मेथड, बट किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। गेटिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे सिलेबस में दूसरा जो टॉपिक है फोर्थ ऑर्डर का, वो भी हम देखेंगे। ओके।